अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो और अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। और वो कड़वी सच्चाई ये है कि ये दुनिया तुम्हें सफल होते हुए देखना नहीं चाहती। जब तुम मेहनत कर रहे होते हो, दिन रात पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हो, तब शायद कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, लोग तुम्हें रोकने की कोशिशें करने लगते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, धन की प्राप्ति के लिए योजनाएं गुप्त रखो, क्योंकि पैसा और सत्ता की दौड़ में हर कोई तुम्हें गिराने के मौके तलाशता है। जब तुम पैसे की दौड़ में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें जलन की नजर से देखने लगते हैं। तुम्हारी कामयाबी उनके लिए एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें वे अपनी खुद की असफलताएं देखते हैं। इसीलिए वे तुम्हें गिराने के लिए जाल बुनते हैं। चाणक्य की यह नीति है कि अपने आर्थिक संघर्ष, अपनी योजनाएं और अपने धन कमाने के तरीके किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि ये बातें अगर सामने आ गई तो यही बातें तुम्हारे सपनों की कब्र बन सकती हैं। तो अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो, अपना पैसा 2 गुना तिगुना करना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर तुमने किसी से शेयर कर दी तो समझो तुमने अपने सपनों को खुद ही रोकना शुरू कर दिया। ये बातें चाणक्य की नीतियों से प्रेरित हैं और इन्हें समझना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक खास साइकोलॉजिकल बोनस पॉइंट दूंगा जो आपको अमीर बनाने की जर्नी में बहुत काम आएगा। लेकिन उससे पहले आपको पूरी वीडियो ध्यान से समझनी होगी, तभी पूरी बात समझ आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि पैसे कमाने की चाणक्य नीति है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। नंबर 6, अपनी इनकम कभी किसी को मत बताइए। आज के दौर में सबसे जल्दी जो चीजें दूसरों की नजरों में आती हैं, वो हैं आपकी खुशी और आपकी कमाई। और ये दोनों चीजें जितनी निजी होनी चाहिए, उतनी ही ज्यादा लोग उन्हें सार्वजनिक कर देते हैं, बिना सोचे कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो शायद ही कोई आपकी कहानी समझना चाहता है, लेकिन जैसे ही आपकी मेहनत रंग लाती है और आपकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती है, दुनिया अचानक आपको एक अलग चश्मे से देखने लगती है। वो चश्मा हमेशा सराहना का नहीं होता। कुछ लोग चुपचाप आपकी तरक्की से जलने लगते हैं, कुछ अपनी जिंदगी से आपकी तुलना करके कुंठित हो जाते हैं और कुछ अपने सवालों से आपको अपराध बोध तक महसूस करवाने लगते हैं, जैसे कि पैसा कमाना कोई गुनाह हो। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, विद्वान व्यक्ति कभी अपने धन, योजनाएं और निजी बातें सबके सामने उजागर नहीं करता, क्योंकि यही उसकी ताकत होती है। ये कोई महज विचार नहीं बल्कि एक रणनीति है जो आपको मानसिक शांति, सामाजिक स्थिरता और निजी शक्ति तीनों देती है। राहुल की कहानी यहां फिर से समझने वाली है। राहुल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पकड़ने के बाद कुछ साइड प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, लेकिन उसने कभी ऑफिस या दोस्तों को यह नहीं बताया कि वो महीने में अपनी सैलरी से 2 गुना घर बैठकर कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपनी इनकम सबको बता दी तो लोग उसके काम की इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी कमाई से उसे जज करेंगे। उसे कहेंगे, अरे इतना कमा रहा है, फिर ये काम क्यों करता है? तू तो अब घमंडी हो गया है। या फिर हमें भी सिखाना, हमें भी पैसे कमाने हैं। इन सब बातों से बचने के लिए उसने अपने पैसे की बात अपने तक रखी, बस काम करता रहा। और आज जब वो खुद की कंपनी का मालिक है, तब लोग उसकी कामयाबी को देखकर सोचते हैं कि ये तो हमेशा से स्मार्ट था, लेकिन वो नहीं जानते कि उसने अपनी चुप्पी से ही अपनी शांति और सफलता दोनों को बचा कर रखा। दूसरी तरफ प्रिया की कहानी थोड़ा सबक देने वाली है। प्रिया एक इन्फ्लुएंसर थी और उसकी इनकम जैसे ही बढ़ने लगी, उसने सोशल मीडिया पर हर महीने की ब्रांड डील्स, अमाउंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स शेयर करने शुरू कर दिए। इस महीने की आय 1,50,000 रुपए, जस्ट साइन किया 3 लाख डील। शुरुआत में वाहवाही मिली, पर जल्दी ही लोगों का रवैया बदल गया। कुछ लोगों ने उसे घमंडी कहा, कुछ ने ब्रांड से शिकायत की, कुछ ने उसे शॉर्टकट क्वीन कहा, और सबसे दुखद बात, उसके पुराने दोस्त धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब उसे इंसान की तरह नहीं, पैसे के नंबरों की तरह देखा जाने लगा था। और एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास पैसा तो था, लेकिन सच्चे दोस्त और चैन की नींद दोनों नहीं थे। आज वह फिर से काम कर रही है, लेकिन इस बार उसने एक रूल फॉलो किया है।
पैसा जेब में रखो, जुबान पर नहीं। पैसा दिखाने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती है सोच, व्यवहार और मेहनत से। चाणक्य ने कहा था, धन का प्रयोग करो पर दिखावा मत बनाओ। जो धन को प्रदर्शन का साधन बनाता है वो स्वयं को दुर्बल बनाता है। जब आप अपनी इनकम गिनाना शुरू करते हो तो लोग आपके सपनों से ज्यादा आपके खर्चों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। वो पूछते हैं, इतना कमा रहा है तो कार क्यों नहीं बदली, घर क्यों किराए पर है, बैंक बैलेंस क्या है? और फिर आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट अपने हाथ से छीनकर दुनिया के हाथों में दे देते हो, जहां सब अपनी मर्जी से आपके किरदार को जज करते हैं। इसलिए अपने धन को अपनी निजी ताकत की तरह रखो, न कि सोशल प्रूफ की तरह। बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी जैसे दिग्गजों ने कभी अपनी कमाई नहीं गिनाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इतने करोड़ में खेलता हूं। उन्होंने सिर्फ काम किया और लोगों ने खुद ही उन्हें सलाम किया। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो सच्चा अमीर होता है वो जानता है कि पैसा वो चीज है जो बोलने लगे तो शांति छीन लेता है। आजकल लोग पैसा इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका रुतबा बढ़ेगा। पर चाणक्य कहते हैं, अतिशयोक्ति और दिखावा दोनों विनाश की जड़ हैं। और ये सिर्फ दूसरों से बचाव का तरीका नहीं है, ये खुद को स्थिर रखने का तरीका भी है। जब आप अपनी इनकम छुपा कर रखते हैं तो आपके रिश्ते ज्यादा साफ रहते हैं। लोग आपसे इंसान की तरह पेश आते हैं, न कि एक वॉलेट की तरह। कोई आपसे पैसे के लिए दोस्ती नहीं करता और कोई आपकी तरक्की से जलता नहीं, क्योंकि उसे आपके विकास का पैमाना पता ही नहीं होता। तो अगली बार जब आपकी इनकम बढ़े, उसे सीने में रखिए, स्टेटस में नहीं। काम की तारीफ सुनिए लेकिन कमाई की चर्चा मत करिए, क्योंकि पैसा तब तक ताकत है जब तक वो चुप है। और एक बार आपने उसे सबके सामने रख दिया, वो ताकत नहीं बोझ बन जाता है। याद रखो, जो अपने धन की चुप्पी से आगे बढ़ता है वही एक दिन दूसरों की नजरों में चमकता है। नंबर 2, अपनी पारिवारिक समस्याएं या कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई ना कोई दर्द, संघर्ष या तकलीफ ना हो। हर घर के अंदर कई बार छुपी हुई कहानियां होती हैं। रिश्तों में दरारें, मानसिक दबाव, अकेलापन या फिर आर्थिक तंगी। लेकिन एक बेहद जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो भी आपकी बातें सुनता है जरूरी नहीं कि वह आपका सच्चा दोस्त या आपका भला चाहता हो। अक्सर लोग आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं और आपके दर्द को अपने मनोरंजन या गॉसिप का जरिया समझते हैं। जब आप अपनी पारिवारिक परेशानियों या भावनात्मक कमजोरियों को खुलेआम लोगों के सामने रखते हैं तो शुरुआत में आपको शायद दिल हल्का लगे, लेकिन जल्दी ही आपको पता चलता है कि आपकी बातें दूसरों के लिए मजाक बन चुकी हैं। वे आपकी कमजोरियों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य ने भी इस संदर्भ में कहा है, जो व्यक्ति अपनी दुर्बलता और त्रुटियों को सबके सामने प्रकट करता है वह स्वयं ही अपने दुश्मनों को अवसर प्रदान करता है। यानी अपने निजी और कमजोर पक्ष को छुपा कर रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि हर किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। चाणक्य नीति में यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य की छिपी हुई ताकत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप अपने दुख, दर्द और कमजोरियों को छुपाएंगे तभी आप मजबूत बनेंगे। जो लोग आपकी कमजोरी से आपको कमतर आंकेंगे वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। कई बार हमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्याओं को बताता है तो कुछ लोग सहानुभूति जताने के बजाय उस पर ताना मारते हैं या उसे कमजोर समझने लगते हैं। ये इंसानी स्वभाव की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। चाणक्य ने कहा है, जीवन में जो व्यक्ति अपने निजी मामलों को चतुराई से संभालता है वही अंतिम में विजेता होता है। इसलिए अपने जीवन की कमजोरियों को खुलकर साझा करने से बचें। यह न केवल आपके सम्मान को घटाता है बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी कमजोर करता है। जब आपकी कमजोरियां दूसरों के हाथ लग जाती हैं तो वे उन्हें आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग सच में आपके अपने होते हैं उन्हें आपकी स्थिति को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती। वे आपकी आंखों की चमक, आपके स्वभाव की कठोरता, आपकी चुप्पी से ही आपकी पीड़ा और संघर्ष को समझ लेते हैं। असली मित्र और परिवार वही होते हैं जो आपके बिना कहे आपके दर्द को समझ सकें। इसलिए अपनी पारिवारिक परेशानियों को निजी रखें और केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपके भरोसेमंद हैं। यहां बिल गेट्स का उदाहरण फिर से याद रखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी परेशानियों और संघर्षों का शोर मचाया नहीं, बल्कि उन्होंने कहा,
मैंने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया और अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। इसी तरह हमें भी अपने आंतरिक दर्द को बाहर लाने के बजाय उसे अंदर से सहेज कर अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी चाहिए। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि विजेता वही होता है जो अपनी कमजोरियों को कमजोरी न बनने दे, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में परिवर्तित कर ले। इसलिए अपनी पारिवारिक समस्याओं को कभी भी खुलेआम किसी के साथ साझा मत कीजिए। इसे अपने दिल के अंदर रखिए, अपनी चुप्पी से उसे संभालिए और खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि असली सम्मान और शक्ति तभी मिलती है जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। याद रखिए, कमजोरियां दिखाने से कोई इज्जत नहीं मिलती, लेकिन उन्हें छुपाकर संभालकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को दुनिया सलाम करती है। इसलिए जो भी दर्द हो उसे दिल में छुपाकर काम में लग जाइए, संघर्ष की आग में खुद को तपाइए और अपनी जीत खुद से शुरू कीजिए। नंबर 3, अपने बड़े सपने हर किसी को मत बताइए। सपने जब तक दिल के अंदर होते हैं तब तक वे हमारे जीने की उम्मीद और ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। वे हमारी आत्मा की आवाज होते हैं जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने उन सपनों को जुबान पर लाते हैं और हर किसी के सामने खोलने लगते हैं, वो उम्मीदें अक्सर लोगों के लिए सिर्फ हंसी का विषय बन जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपकी उड़ान को समझने और स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आपने खुद कभी किसी को बताया होगा कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो आम सोच से बहुत आगे हो, और बदले में आपको क्या सुनने को मिला? इतना मत सोच, जमीन पर आ जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। या फिर पहले नौकरी कर ले, फिर सपने देखना। ये दुनिया की हकीकत है। वह आपको सपने देखने से नहीं रोकती, पर जैसे ही आप अपने सपनों को खुलकर व्यक्त करते हो, लोग उस पर शक करने लगते हैं। उनकी सोच छोटी और सीमित होती है, इसलिए वो बड़े सपनों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये सफल हो गया तो हमारे बहाने और खामियां सामने आ जाएंगी। इसी वजह से बड़े सपनों को जुबान पर लाना खतरनाक हो सकता है। हर इंसान अपनी सीमित सोच के चश्मे से चीजों को देखता है, न कि आपके विजन की आंखों से। इसलिए जब आप अपने सपनों को लोगों के सामने रखते हो तो वे उन्हें अपनी समझ के दायरे में तौलने लगते हैं, और जब वो सपना उनकी सोच से बड़ा होता है तो या तो वे आपकी हिम्मत तोड़ने लगते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तू क्या करेगा इतना बड़ा? वे लोग कल आपकी सफलता देखकर कहेंगे, हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। पर आज वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपके मन में संदेह पैदा करते हैं और आपके इरादों को कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में इस बात पर जोर दिया है कि अपनी योजनाओं और सपनों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा है, अपनी योजना का भंडाफोड़ मत करो, क्योंकि जब तक योजना छिपी रहती है तब तक वह सुरक्षित रहती है और सफलता की राह तय करती है। चाणक्य के अनुसार अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक करने से विरोधी सक्रिय हो जाते हैं और आपके सपनों को नाकाम करने में जुट जाते हैं। इसलिए बड़े सपने हमेशा दिल के अंदर ही रखो, उन्हें बोओ, मेहनत से सींचो और समय आने पर वे अपनी पूरी चमक के साथ बाहर आएंगे। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत के समय कभी यह नहीं बताया कि वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाएंगे। उन्होंने चुपचाप काम किया, अपना विजन दिल में रखा, और जब नतीजे सामने आए तो पूरी दुनिया ने उन्हें एक अलग मुकाम पर देखा। भाई, तुम्हें भी यही करना है। जितने बड़े सपने होंगे उन्हें छुपा कर रखने की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। हर किसी को अपना रास्ता मत बताओ, क्योंकि हर कोई उस राह पर तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं होता। अपने मन का नक्शा भी हर किसी को मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग उस नक्शे को फाड़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। चाणक्य ने कहा है, अपने इरादों को चुपके से पूरा करो, बिना दिखावे के। जो अपनी योजना सबके सामने लाता है वह जल्दी हार जाता है। इसीलिए शांति से चलते रहो, अपने सपनों को दिल में छुपा कर रखो और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब आप बोलते हो लोग बहस करते हैं, लेकिन जब आप करके दिखाते हो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं और सर झुकाते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें तब तक संभाल कर रखो जब तक वे सच्चाई बनकर इस दुनिया के सामने खड़े न हो जाएं। नंबर 4, अपना अगला कदम कभी किसी को मत बताइए। जिंदगी में जब हम कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस में या किसी बड़े बदलाव में, तो हमारे मन में उत्साह के साथ साथ डर और असुरक्षा भी होती है।
ऐसे में अक्सर हम उस जोश को दूसरों के साथ बांटने लगते हैं, सोचते हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जरा रुकिए, इस दुनिया की हकीकत कुछ और ही है। जब तक आपका अगला कदम हकीकत में ना बदले, उसे किसी के साथ साझा करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी ऊर्जा, आपकी योजना और आपकी सोच, ये सब बाहर निकल जाती है और आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। कई बार वही लोग जिन पर आपने भरोसा किया, आपके सपनों का मजाक उड़ाने लगते हैं या आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपकी प्रगति से डरते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। यहाँ चाणक्य की नीति हमारे लिए सबसे बड़ी सीख बनकर आती है। उन्होंने कहा है, जो राज छुपा रहता है वही हमेशा सुरक्षित रहता है। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि योजना, रणनीति और निर्णय को गोपनीय रखना कितना जरूरी होता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाया, तो उन्होंने अपनी योजनाओं को पूरी तरह छुपा कर रखा ताकि विरोधी भ्रमित और असमर्थ रहें। चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी साफ कहा गया है कि युद्ध में या राजनीति में जो योजना खुलकर सामने आ जाती है, वह जल्दी ध्वस्त हो जाती है। इसी तरह जब आप अपने अगले कदम को खुलकर सबको बताते हो, तो आपकी योजना कमजोर पड़ जाती है। आपके विरोधी, प्रतिस्पर्धी या नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी ऊर्जा को बर्बाद करने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास गिराने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी योजना को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और इसे दोस्तों या रिश्तेदारों से साझा कर देते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग आपके आइडिया को या तो चुरा लेते हैं या फिर आपको ही ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जैसे आरव नाम का एक युवक जिसने नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सोचा और यह बात एक खास दोस्त से साझा की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने देखा कि उसी दोस्त ने उसी आइडिया को अपने नाम से दूसरे शहर में लॉन्च कर दिया। आरव को बहुत ठेस पहुंची और तब उसने महसूस किया कि हर सोच को सबके सामने लाना आत्मघाती हो सकता है। उसने अगली बार बिना किसी को बताए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और 2 साल के भीतर लाखों की कमाई करने लगा। ऐसा ही कुछ साक्षी नाम की एक लड़की के साथ भी हुआ, जिसने आईएएस की तैयारी शुरू की थी। जब उसने लोगों को अपने इरादों के बारे में बताया, तो उसे लगातार ताने सुनने पड़े। तेरी जैसी कितनों ने कोशिश की, किसी का कुछ नहीं हुआ। पहले बीएड कर ले, यही तेरे लायक है, जैसी बातें उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगी। लेकिन फिर उसने चुपचाप पढ़ाई शुरू की, किसी से कुछ नहीं कहा और 3 साल बाद उसने यार 114 लाकर दिखा दिया कि इरादा मजबूत हो तो शोर की जरूरत नहीं होती। हम अक्सर बिल गेट्स जैसे सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में कभी यह नहीं बताया कि उनका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते रहे। जब उनकी सफलता दुनिया के सामने आई, तो हर कोई उनकी बातों की सच्चाई को स्वीकार कर सका। यही चाणक्य की नीति भी है, अपने इरादों को छुपा कर रखना, मेहनत करना और नतीजे दुनिया को दिखाना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी को आपका रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपके सपने और आपकी योजनाएं बहुत निजी होती हैं। उन्हें सिर्फ अपने दिल में रखें, अपनी मेहनत से सींचें और जब वक्त आए तो सफलता के रूप में दुनिया को दिखाएं। जितना कम आप बताते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी योजना सुरक्षित रहती है और आपके प्रयासों की ताकत बरकरार रहती है। याद रखिए, जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, कल आपकी कामयाबी में हिस्सा लेने के लिए आगे आ सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने वालों से दूरी बनाएं। चाणक्य ने कहा था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने संसाधनों और योजनाओं का सही इस्तेमाल करते हैं और गैर जरूरी बातों से ध्यान भटकाते नहीं। आपकी असली ताकत आपकी चुप्पी और आपकी लगन में छुपी है। तो आज खुद से एक पक्का वादा करें, मैं अपने अगले कदम को चुपचाप रखूंगा, बिना दिखावे के मेहनत करूंगा और अपने काम से दुनिया को जवाब दूंगा। याद रखिए, केवल कामयाबी ही आपकी कहानी को सबसे सशक्त तरीके से बयां कर सकती है। अगर आप सचमुच किसी की मदद करना चाहते हैं, तो इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी सोच में दूसरों की राय से हतोत्साहित हो जाते हैं। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला सच मिलता है। नंबर 5, अपनी असफलताओं को तब तक खुद तक रखो जब तक वो तुम्हारी सफलता में ना बदल जाए। इस दुनिया में असफलता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, लेकिन उसे हर किसी के सामने जाहिर करना अक्सर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। आजकल का जमाना ऐसा है कि लोग तुम्हारी तकलीफों में
हमदर्द बनने के बजाय उन्हें अपनी खुशी का जरिया बना लेते हैं। और जब तुम खुलेआम अपनी हार दिखाते हो तो लोग तुम्हारी कहानी सुनने नहीं बल्कि तुम्हारी हालत को जज करने आते हैं। कुछ लोग सलाह देने के लहजे में कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, और तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करके सिर्फ तुम्हारी हार को याद रखते हैं। वो तुम्हें हमेशा उसी पहचान से जोड़ते हैं, अरे ये वही है ना जिसका स्टार्टअप फेल हो गया था, या ये वो बंदा है जो जॉब से निकाला गया था। बस कहानी वहीं अटक जाती है। चाणक्य कहते हैं, असफलता को छुपाओ नहीं, लेकिन उसे सबका तमाशा भी मत बनाओ। क्योंकि जब तुम्हारी हार हर किसी को पता चल जाती है तो समाज तुम्हारे नाम के साथ फेलियर का टैग जोड़ देता है, और ये टैग तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। अब जरा राहुल की कहानी सुनो। राहुल ने कॉलेज के बाद एक शानदार सास प्रोडक्ट बनाया। सबको लगा अब ये बंदा उड़ने वाला है, लेकिन पहले ही साल में उसका प्लान फ्लॉप हो गया। मार्केट रिसर्च कम थी, टीम वीक थी और फंडिंग समय पर नहीं आई। बिजनेस बंद हो गया। लेकिन राहुल ने वो खबर सिर्फ अपने 3 करीबी दोस्तों तक सीमित रखी। सोशल मीडिया पर उसने सिर्फ इतना लिखा, कुछ नया कर रहा हूं, टेकिंग अ पॉज टू रीबिल्ड। पिछले दरवाजे से उसने अपनी गलतियों को बारीकी से स्टडी किया, खुद को एकदम अपग्रेड किया और 2 साल बाद एक नया प्रोडक्ट निकाला। इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल और टीम के साथ। जब वो सफल हुआ तब एक इंटरव्यू में उसने पहली बार कहा, सक्सेस के पहले भी मैंने एक फेलियर झेला था, लेकिन तब मैंने खुद को नहीं बेचा, सिर्फ सीखा। अब प्रिया की कहानी देखो। प्रिया एक टैलेंटेड यूएक्स डिजाइनर थी, लेकिन उसे उसकी कंपनी ने अचानक निकाल दिया, टीम रीस्ट्रक्चरिंग का बहाना देकर। वो बुरी तरह टूटी। अपनी हर फ्रस्ट्रेशन उसने सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू की। मुझे कभी समझा ही नहीं गया, कंपनी सिर्फ मशीनों को पसंद करती हैं। मैंने सब कुछ दिया, फिर भी निकाला गया। शुरुआत में कुछ लोगों ने स्टे स्ट्रॉन्ग लिखा, लेकिन धीरे धीरे वो नेगेटिव और कमजोर के टैग के साथ देखी जाने लगी। जब उसने फ्रीलांस काम खोजना शुरू किया तो क्लाइंट्स उसके प्रोफाइल से पहले उसके पोस्ट देख लेते और कई बार बिना जवाब दिए गायब हो जाते। तब जाकर उसे समझ आया कि दर्द तो सबके हिस्से आता है, लेकिन उसे कहां और कैसे बांटना है, ये सबसे बड़ी सीख है। उसने पोस्ट करना बंद किया, खुद को स्किल्स में डुबो दिया, एक छोटी एनजीओ के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स किए और 1 साल बाद एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील साइन की, बिना शोर के। अब वही लोग उसे फिर से फॉलो कर रहे हैं, उसकी स्किल्स के लिए, न कि उसकी तकलीफों के लिए। इन कहानियों से एक बात साफ है, दुनिया तब तुम्हारे साथ खड़ी होती है जब तुम जीतते हो, पर जब तुम हारते हो और उसे सबके सामने रख देते हो तो वही लोग तुम्हें कमजोर समझकर पीछा छोड़ देते हैं। कुछ तुम्हारी बातें दूसरों को सुना सुनाकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं, कुछ तुम्हारी गलतियों को याद रखकर तुम्हारे अगले कदम पर शक करते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो जाए, चुप रहो, अपने जख्म खुद साफ करो, सीखो, अंदर से मजबूत बनो और अगली लड़ाई की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि जब तुम दोबारा जीतोगे, उस वक्त तुम्हारी पुरानी हार सिर्फ एक मजबूत पृष्ठभूमि बनकर रह जाएगी और तब तुम खुद कह पाओगे, मैं गिरा था लेकिन रुका नहीं, मैंने हार नहीं मानी, और अब जो सामने खड़ा हूं वो उसी हार की ताकत से खड़ा हूं। यही है असली चालाकी। असफलता को ढाल बनाओ, ढोल नहीं, क्योंकि इतिहास बनाने वाले वही होते हैं जो गिरते हैं लेकिन गिरे हुए नहीं दिखते। बोनस पॉइंट, अपनी असली मानसिक स्थिति कभी पूरी तरह किसी को मत बताओ। मानसिकता, माइंडसेट ही वह इनविजिबल करेंसी है जो आपकी आर्थिक और व्यावसायिक सफलता का असली आधार बनती है। आप बाहर से चाहे जितने शांत, कॉन्फिडेंट या फोकस दिखें, अंदर से क्या सोच रहे हैं, किससे डरते हैं, क्या आप में खुद को लेकर संदेह है, ये सब अगर आपने किसी को बता दिया तो समझ लीजिए आपने अपने ही किले में दरार डाल दी। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की मानसिक दुर्बलता उसकी सबसे पहली हार होती है, और जो व्यक्ति उसे दूसरों को दिखाता है वह अपनी शक्ति का अंतिम भाग भी खो देता है। अब जरा सोचिए, आपने कभी किसी से कहा होगा, मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या डर लग रहा है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या मैं खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा। ऐसे वाक्यों से आप शायद हल्का महसूस करें, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है, वो आपका मित्र हो या प्रतियोगी, वो आपकी मानसिक कमजोरी को अब याद रखेगा।
जरूरत पड़ने पर उसे दोहराएगा आपके ही खिलाफ। कभी सूक्ष्म टिप्पणियों में, कभी तुलना में, कभी सलाह के बहाने वो आपकी ही कही बातों को आपके ही आत्मबल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और यही साइकोलॉजी है। जब आप बार बार अपनी कमजोरी वर्बलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसे सच मानने लगता है। यानी सिर्फ सामने वाला नहीं, आप खुद भी अपनी सोच से कमजोर बनने लगते हैं। यहां राघव की कहानी बहुत समझने लायक है। राघव एक शानदार ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन को लेकर बहुत एंजाइटी थी। वो अपने क्लाइंट्स और दोस्तों को बार बार कहता, मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, मुझे डर लगता है रिजेक्शन से। शुरू में लोगों ने कहा, नहीं यार, तू अच्छा है। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग उसे इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंस में समझने लगे। क्लाइंट्स उसे सेफ प्रोजेक्ट्स देने लगे और दोस्त सलाह देने के लहजे में ट्रीट करने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी मानसिक स्थिति को इतना आउटसोर्स्ड कर दिया कि लोग अब उसे उस लेंस से ही देखने लगे। तब उसने एक कड़ा निर्णय लिया। अब वो अपनी एंजाइटी और डर सिर्फ अपने जर्नल में लिखेगा, लोगों से नहीं कहेगा। उसने अपने माइंडसेट पर काम किया, एफर्मेशन शुरू की और खुद से डेली मेंटल कंडीशनिंग की। आज वो एक हाई एंड डिजाइन स्टूडियो का फाउंडर है और उसकी टीम कहती है, राघव जितना क्लियर और सेंटर में इंसान हमने नहीं देखा। अब यहां समीरा का उदाहरण लें। एक लड़की जो शुरू में हर इंटरव्यू के पहले अपनी मां से कहती थी, मुझे लगता है मैं कुछ भूल जाऊंगी, क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगी? हर बार मां ने कहा, बिल्कुल। लेकिन वो डाउट्स उसकी परफॉर्मेंस को अंदर से खा रहे थे। उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में डरी हुई हूं या मैं बार बार खुद को डरा रही हूं? उसने साइलेंस का अभ्यास शुरू किया और हर बार डर आने पर सिर्फ ये सोचा, मुझे आत्मविश्वासी दिखना है और मेरे मन का पीछा करना है। 3 महीने बाद वो एक बड़ी टेक कंपनी की टीम लीड बनी, बिना ये बताए कि हर इंटरव्यू के पहले वो कांपती थी। चाणक्य ने कहा था, जो मन को स्थिर कर लेता है वह दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो मन की स्थिति सबके आगे रखता है वह पहले ही हार मान लेता है। इसलिए याद रखो, डर को पहचानो लेकिन उसका प्रदर्शन मत करो। थकान हो तो आराम करो, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि तुम थक चुके हो। डाउट हो तो सीखो, लेकिन उसे लाउड मत करो, क्योंकि आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। और अगर आपने अपनी दुनिया को दूसरों के वैलिडेशन पर टिका दिया तो वो कब गिर जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। मन को शांत रखो, डाउट्स को जर्नल में लिखो, मीटिंग्स में नहीं। पावरफुल दिखने के लिए पावरफुल सोचो, और वो सोच सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए, न कि सबकी प्रॉपर्टी। जैसे धन का प्रदर्शन खतरा है, वैसे ही मानसिक स्थिति का खुलासा आत्मबल का ह्रास है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं अमीर बनने के लिए। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो के साथ आपको मिले वो जरूरी टिप्स, मोटिवेशन और रणनीतियां जो आपके पैसे और सोच दोनों को सुपरचार्ज कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पैसे की, सोच की और उस आग की जो आपको भीड़ से अलग, खास और सफल बनाएगी। अपना ध्यान रखें और धन्यवाद आपका कि आप यहां तक आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जीत की तरफ।